वार्ड 57 एस लाजपत नगर में। और हमारे बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुभाष मल्होत्रा जी और कविता मल्होत्रा जी। वो पहले कांग्रेस में भी थे और अभी आम आदमी पार्टी में हैं और अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। इससे पहले उनका राजनीतिक जीवन का सफर कैसा रहा, कैसे शुरुआत की उन्होंने, तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन प्रेरणा स्रोत रहे आपके? वैसे तो मैंने जब से होश संभाला है पर जनता की सेवा करते रहा हूँ। राजनीति में मैं अपने पिता श्री तिलकराज मल्होत्रा जी उनसे प्रेरणा ली और मेरे फादर सबसे पहला इलेक्शन 1977 में लड़े थे, फिर वो बाद में 1983 में लड़े थे और 7 साल जोन के चेयरमैन रहे। मुझे प्रेरणा उन्हीं के से मिली और वो बहुत एक सादे व्यक्ति थे, खादी का पजामा कुर्ता पहनते थे और सारा दिन 2 व्हीलर में घूम के पब्लिक की सेवा किया करते थे। ये मैंने सब उनसे सीखा। 2002 में जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मैं सबसे पहले ऐसा व्यक्ति था जिसने लाजपत नगर के अंदर 4,500 वोट से मुझे पब्लिक ने जिताया था। वो सारा श्रेय मैं अपने पिता श्री तिलकराज मल्होत्रा जी को देता हूँ। उन्हीं के कर्मों से मैं पार्षद बना, उन्हीं के कामों से मैं पार्षद बना और मैंने बहुत अच्छे कार्य भी किए। और अपने टाइम में मैं 2 बार पूरी दिल्ली का चेयरमैन रहा, एक दफ़ा गार्डन कमेटी का चेयरमैन रहा और एक दफ़ा लाइसेंसिंग और तयबजारी का चेयरमैन रहा और एक दफ़ा मैं जोन में डिप्टी चेयरमैन रहा। और मेरा अच्छा नेताओं से भी संपर्क था। संपर्क तब बना कि जो आदमी व्यक्ति काम करता है पब्लिक के अंदर तो उसका संपर्क पब्लिक में 100% रहता है। और मैं 10 साल, 5 साल कविता जी के, 5 साल अपने और डैडी के टाइम से तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन एक हमारे यहाँ से हमने इंडिपेंडेंट कुलदीप सिंह गुजराल जी को इलेक्शन जिताया था, उनके साथ मैंने 5 साल काटे। वैसे मैंने हर एक के साथ इलेक्शन में काम किया, जैसे RK धवन जी, राजेश खन्ना जी, मोहिनी गिरी जी, CM स्टीफन जी और पार्षदों के साथ काफ़ी जनों के साथ काम किया, MLA के साथ काम किया। आज मैंने केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है उनके कामों को देख के किया और केजरीवाल जी के नीति से काम को देखकर इस पार्टी में आया और देखा कि जो काम पहले कांग्रेस किया करती थी गरीबों के लिए आज केजरीवाल की पार्टी कर रही है, केजरीवाल साहब कर रहे हैं। उनको देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और जब से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है लाजपत नगर क्षेत्र के अंदर, पूरे जंगपुरा विधानसभा के अंदर अब पता लगता है कि राजनीति के अंदर आम आदमी पार्टी भी यहाँ चमक रही है। वैसे हमारे जो विधायक हैं श्री प्रवीण कुमार जी काफ़ी सादे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनके कामों को भी देखते हुए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया उनके साथ मिलकर। जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग की तो कस्तूरबा नगर के विधानसभा के श्री मदन लाल जी विधायक और प्रवीण कुमार जी विधायक और सौरभ भारद्वाज जी विधायक, उनके साथ मैंने उस दिन पार्टी ज्वाइन की। और जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है मेरे जितने भी यार दोस्त मुझे कांटेक्ट में रहते हैं, काफ़ी लोगों को मैंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई। और अपने टाइम के अंदर मैंने कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, पार्क, सड़कें, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। जहाँ जहाँ पब्लिक कहती थी मैं वहाँ पर पहुँचता था और काम करवाता था। मेरे क्षेत्र को देखकर मेरे कई सहपाठी दोस्त जो निगम पार्षद थे वो यहाँ से सीख के जाते थे और वो उसी तरीके अपने एरिया में होर्डिंग, एरिया के अंदर जो एंट्री पॉइंट होते हैं वहाँ पर होर्डिंग लगवाते थे। पता लगता था कि हमारा क्षेत्र कैसा है। तब मैं जब काउंसलर था तब हम 2 काउंसलर थे, एक MLA के नीचे, और बहुत बड़ा क्षेत्र था। लाजपत नगर से लेके हैबिटेट सेंटर लोगदी रोड तक एरिया था। लोगों से भरपूर प्यार मिला। हालांकि मेरा काफ़ी एरिया कॉर्पोरेशन के अंदर में नहीं आता था, लेकिन अधिकारियों के साथ तालमेल बहुत अच्छा था जिसमें लोग मेरे साथ मिलकर, अधिकारी मिलकर काम कराते थे। आज कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आज भी प्रवीण जी के विधायक जी के कहने पर मद्रासी कैंप के अंदर एक लाइन टूटी हुई थी, वहाँ पर पहुँचा और अधिकारियों को आदेश दिया कि ये काम कैसे होना चाहिए, करवाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। वहाँ एक पोल था, उसी टाइम अपने अधिकारी को आदेश दिया और उन्होंने तुरंत वहाँ पर आदमी भेजा, उसने वो भी चेक किया। आज सीट पे नहीं होते हुए ये तालमेल इसलिए है कि जब हम काउंसलर थे, चेयरमैन थे, तो हमने कभी कॉलर ऊँचे करके बात नहीं की, कभी बदतमीजी से अधिकारियों से बात नहीं की। वो तालमेल आज हमारे को काम देता है बिना सीट के। आप और भी कुछ पूछना चाहें तो क्या कारण रहा कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? कांग्रेस में रहे आप, कांग्रेस छोड़ दिया आपने?
कांग्रेस छोड़ने का भाई साहब कई कारण थे। हालांकि कांग्रेस को जिंदा हमने लाजपत नगर में, मेरे फादर, मैंने खुद उनके साथ रह के यहाँ कांग्रेस को जिंदा किया था और कांग्रेस में बनाया था। हालांकि ये हमारा एरिया जनसंघ का गढ़ था, मैंने वो भी निशान देखे हैं। जब दिया था, जब हलदर था और हमारा गाँव और बछड़ा होता था, हाथ का निशान होता था, मैंने तब से देखा है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो सीनियर लोग हमारे जैसे छोटे व्यक्तियों को, जो आदमी काम करता है, उनको आगे नहीं बढ़ने देते और पार्टी एक्शन नहीं लेती थी। जैसे कुआं भर जाता है ना, तो ऐसे हमारे सिर से भी पानी ऊपर चला गया था, तो हमें मजबूरन कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आना पड़ा। और आम आदमी की नीति अच्छी है, स्कूल अच्छे देख रहे हैं, एजुकेशन में काम अच्छा हो रहा है, हेल्थ पे काम अच्छा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे माँ बाप को नहीं पूछते, आज उनको 2500 रुपया पेंशन मिलती है सीनियर सिटीजन को। और आप देख रहे हो तीर्थ स्थान भी हमारी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार उनको तीर्थ स्थान के भी दर्शन करा रही है फ्री ऑफ कास्ट। लेडीज़ को बस के अंदर फ्री ऑफ कास्ट आना जाने के कोई पैसे नहीं लगते। और ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि वो गरीबों के साथ है, मध्यम परिवारों के साथ है। तो हम क्यों नहीं, आदमी जिसने काम करना है तो वो कोई ना कोई तो दामन पकड़ता है। अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका यही रहेगी कि देखो जी, सीट लेडीज़ होती है, जेंट्स होती है, मेरी पत्नी पूर्व पार्षद रही हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें इस बात की दिक्कत नहीं है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेडीज़ होती है तो लेडीज़ लड़ेगी, जेंट्स होती है तो अगर पार्टी मुझे मौका देती है, मेरी धर्मपत्नी को मौका देती है, तो हम 100% जीत कर आएंगे और काम करेंगे। और उसके बाद काम करने की प्रेरणा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि श्री तिलकराज मल्होत्रा जी से ली, अपने पिताजी से। तो 10 साल मैं पार्कों में बैठता रहा हूँ, सोमवार कहीं, मंगल कहीं, बुध कहीं, वीर कहीं, शुक्र कहीं और सैटरडे कहीं। वो सारी प्रेरणा पब्लिक से भी मिली। पब्लिक में रह के मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और क्या किस तरीके से काम करना है, ये सभी प्रेरणा पब्लिक के अंदर रह के भी मिलती है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सिर्फ उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति काम करता है और जो आदमी पब्लिक के बीच में रहता है, उसका हमेशा साथ दें। हाँ, मैं आज भी पब्लिक में कहता हूँ, अगर मेरे से कोई अच्छा आदमी है आप उसको चुनें, लेकिन अपनी क्षेत्र की तरक्की के लिए जो व्यक्ति काम करता है आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और दूसरी बात, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो होता है, एक सिविक छोटा सा इलेक्शन है, और एरिया में सबसे ज़्यादा जो नज़र आता है वो निगम पार्षद ही नज़र आता है। मैं हर एरिया के अंदर सुख और दुख में हाजिर रहता हूँ, 24 घंटे की ड्यूटी देता हूँ। जब भी कोई पब्लिक में चाहे कोई बच्चा भी याद करता है, मेरा विरोधी भी मुझे अगर याद करता है, तो मैं स्कूटर चलाकर या पैदल जाकर उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके एरिया का कार्य करने की पूरी कोशिश करता हूँ और कार्य करता भी हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया भाई साहब।